Hey my lovely friends, welcome back to my channel. I hope guys आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो. सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस की नेक्स्ट पार्ट लेके. आई नो आप लोग वेट कर रहे हो और आप लोग मतलब समझ ही रहे हो मेरी वॉइस कितना बुरा हालत है. मैं बात तक ढंग से नहीं कर पा रही हूँ और आई नो कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ तो आप में से कुछ लोग बोलोगे कि मैं फिर से भाग गई. इसलिए मैं प्रूफ रख रही हूँ कि यार मेरा ये हालत है. मेरा वॉइस सच में बहुत ख़राब है, बात करने की हालत में है ही नहीं. इसीलिए जस्ट मैं थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अभी का कि मेरा वॉइस कितना ज़्यादा बुरा है, कितना मेरा गले में दर्द है. मुझे बहुत कोल्ड हो चुका है और जब मेरा वॉइस ठीक होगा देन मैं आगे का वीडियो कंटिन्यू करूँगी. ठीक है, तो प्लीज़ बुरा मत मानना, मुझे कोई ब्लेम मत करना कि मैं आते ही फिर से भाग गई. मैं जानबूझ के नहीं किया, बट क्या करूँ यार, सिचुएशन का मारा हूँ मैं. जब भी कुछ करना चाहती हूँ उल्टा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं कर ही नहीं पाती. सो आप लोग समझ सकते हो, आई नो आप लोग समझदार हो. तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं. शीजन जो वांगजी की तरफ देखा न बोला, ब्रो क्यों इतने अपने आप को तड़पा रहा है? वो तू ही था ना जो बोला था कि देश में लौट के आने के बाद तू 3 महीने में विंग से शादी कर लेगा. हाँ, अब तो 6 महीना हो रहा है, शादी तो दूर की बात, विंग को अपनी दिल की बात नहीं बता पाया. कर क्या रहा है तू? ऐसे तो बहुत फास्ट बनता है बट इस जगह पे तो बहुत स्लो हो गया. तभी वांगजी जो शीजन की तरफ देखा न बोला, दुनिया में सिचुएशन नाम का भी एक चीज़ होता है और मैं उस सिचुएशन के अंदर फंस चुकी हूँ. अभी ये सिचुएशन मुझे जहाँ लेके जा रहा है मैं वहाँ ही जा रही हूँ. ना कुछ कर पा रही हूँ और ना कुछ करने की कोशिश कर पा रही हूँ. बस जैसा हो रहा है वैसे होने दे रही हूँ. ये बोल के वो शीजन की तरफ देखा और बोला मैं रूम में जा रही हूँ. वो सीधा अपने रूम में चला गया. वो रूम में जाते ही वो धड़ाम से एक कुर्सी में बैठ के अपनी सर को एक हाथ से दूसरे हाथ से अपनी दिल को कस के पकड़ लिया था. क्या वहीं कभी जान भी पाएगा? उसकी ये रूप भांजी को कितना पागल करवा रहा है. पिछले कितनी सालों की दबाई हुई वो फीलिंग्स डे बाय डे भांजी के ऊपर हावी होते जा रहा है. भांजी डर रहा है उसकी फीलिंग्स कभी हावी होके वहीं के ऊपर ना आ जाए. उसे पता है अगर उसकी फीलिंग्स एक बार बाहर आ जाए तो वो पूरा का पूरा विंग को बर्बाद करके रख देगा. कितनी सालों की ये फीलिंग्स, ये एहसास को दबाते दबाते अब उसके दिल में बोझ बनते जा रहा है और सहन नहीं कर पा रहे हो. और कितनी सहन करे, 11 साल का कम है. 11 साल से वो ये फीलिंग्स को दबाते हुए आ रहा है और जब उसे पता है उसकी सनशाइन, उसकी प्यार उससे भी ज़्यादा है, उससे भी प्यार करता है, तब एक अल्फा हो के वो कैसे अपनी फीलिंग्स को दबा के रखे? कैसे? उसे नहीं पता वो क्या करे, बट दिन ब दिन उसके साथ जो हो रहा है उसे समझ आ रहा है कि ज़्यादा दिन तक वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा. तभी हमारी बांगची एक लंबा सा बीत लिया. बांगची उसी तरीके से 20 मिनट तक वहाँ पे बैठा हुआ था एंड तभी उसे कुछ याद आया और याद आती वो अपनी आंखों को खोला एंड एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड उसकी फेस में बहुत बड़ा एक स्माइल आ गया था एंड तुरंत जाके वो बिस्तर से अपने फ़ोन को उठाया एंड फिर वो गैलरी में चला गया था. हाँ, वहाँ पे विंग का तो पिक्चर्स था अभी का. हाँ, अभी का जब विंग हानफू पहन के नीचे आ रहा था तभी वांगजी ने चुपके से विंग की 2 पिक्चर ले लिया था एंड वांगजी वो पिक्चर देखने लगा और बोला, हाँ विंग तेरी इस लुक में तुझे और कोई ना देख पाए इसीलिए मैंने तेरी कपड़ों को चेंज करवाया था. बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख सकती. मैं हर पल हर सेकंड हर तरीके से मैं तुझे देखना चाहती हूँ. सिर्फ मैं देखना चाहती हूँ, ना कि कोई और. अगर तुझे ये फिर से पहनना है तो पहन सकता है, बस मेरे सामने, ना कि किसी और के सामने. कभी भी मैं तुझे नहीं पहनने दूंगी इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे मेरा दिल मेरे हाथों में निकल आए. वांगजी उसी वक्त अपनी वॉय में चला गया था एंड वहाँ पे एक पोस्ट किया था विंग को हाइड करके. वहाँ पे लिखा था अपने मन के साथ फाइट करना और युद्ध में अपने दुश्मन के साथ फाइट करने से भी बहुत टफ है. और नीचे उसने लिखा था बेस्ट सरप्राइज एवर. एक छोटा सा लव इमोजी था. जी कि ये पोस्ट देखते ही तुरंत जियांग का कॉल आया एंड वांगजी ने बोला तभी जियांग ने बोला क्या हुआ, आप परेशान हो क्या, कुछ हुआ है क्या, विंग के साथ फाइट हुआ है या फिर विंग ठीक है ना? तभी हमारे जियांग मतलब वांगजी ने बोला
तेरा भाई ने कसम खा के रखा है, मुझे सही से जीने नहीं देगा, मुझे पागल करके छोड़ेगा। तभी जियांग ने बोला, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है? आपने विंग को डांटा तो नहीं है ना? वो गुस्सा तो नहीं है ना? सब कुछ सही है ना? तभी वांग जी जो कि एक लंबा सा बीतलियन बोला, वेट, तुझे शर्म नहीं आता क्या? हाँ, तू मेरा साला लगता है, तू कैसे अपने छोटे भाई की और अपने बड़े भाई की प्यार की बातें सुन सकता है? हाँ। जियांग ने बोला, अरे सॉरी, गुस्सा क्यों हो रहे हो? बस मैं थोड़ा परेशान थी आपकी ये टाइमलाइन की ये पोस्ट देख के, मुझे लगा कि कुछ हो गया है। वैसे एक रात की बात है, प्लीज़ ढंग से रहिए, ढंग से बिहेव कीजिए, कोई भी किसी के साथ भी फाइट मत करना प्लीज़। मैं कल सुबह आ जाऊंगी, तब तक अच्छे से रहना। तभी वांग जी जो बोला, ठीक है। तभी बोला, और एक बात, प्लीज़ उनसे फाइट मत करना। तभी वांग जी ने बोला, अभी मैं ये हालत में नहीं हूँ कि मैं तेरे भाई से फाइट करूँ, मैं तो टेंशन में हूँ, किसी वक्त मैं तेरे भाई को लेके भाग ना जाऊँ यहाँ से। अगर भाग गई तब क्या होगा तू वो सोच। एंड ये बोल के वो फ़ोन को काट दिया। एंड दूसरी तरफ जियांग शॉक्ड, हाँ, क्या वांगजी ब्रदर विंग को लेके भागने की प्लानिंग कर रहा है? पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जियांग ने फिर से कॉल किया, बट वांग जी फ़ोन को उठाया ही नहीं। वो ना जाने कितनी सारी मैसेज भी किया, वो नहीं उठाया। तभी वो जियांग मन में बोला था, नहीं वांग जी ब्रदर, प्लीज़ ऐसे हरकतें मत करना, मेरे एक ही तो भाई है, मैं धूमधाम से उसकी शादी करवाना चाहती हूँ, आप ऐसे भगा के नहीं लेके जा सकते मेरे भाई को। वही जियांग मन में सोचने बोला, नहीं वांग जी ब्रदर ऐसा कुछ नहीं करेगा, करना होता तो वो पहले ही कर चुका होता। हाँ, ये मुझे परेशान कर रहा है, ये दोनों मिलकर मुझे परेशान करके किसी दिन मार देगा। दूसरी तरह वांग जी जो कि वॉशरूम में चला गया था अच्छे से फ्रेश होके, वो जब नीचे आया ना तो उसने देखा आई1 बैठा हुआ है एंड विंग नहीं है। तो वो शॉक्ड हो गया, बोला, तू यहाँ पे, तो विंग कहाँ है? तो उसने बोला, ब्रदर तो नीचे आया था बट अभी कहाँ है मुझे नहीं पता। तभी जो हमारी शिचैन था ना, वो वांग जी के पास बोला, भाई तू लेट हो गया है। वांग जी ने बोला, क्या हुआ? तब उसने बोला, विंग जो तैयार होके नीचे आया था बट वो बाहर गया एंड शायद वो लूसी एंड उसकी फ्रेंड्स की कुछ बातें सुन लिया होगा, पता नहीं क्या बात किया, बट वो सुनते विंग गुस्से में तिलमिला गया एंड वो फिर ऊपर चला गया। मैं उसको बुला नहीं जाती बट मुझे बड़े पापा ने बुला लिया तो मैं वहाँ पे चली गई थी। अभी वांग जी मन में बोला, शिट, जिसका डर था वही हुआ। वांग जी तो दौड़ के विंग के रूम में चला गया था बट वहाँ पे विंग था ही नहीं। विंग की सामान यहाँ हुआ फैला हुआ था बट विंग नहीं था। अब वांग जी जो कि आसपास देखने लगा, वो ढूंढने लगा कि कहाँ गया ये पता नहीं अब गुस्से में क्या कर रहा होगा। ऐसे ही करके वांग जी का नज़र गया छत की तरफ। वो दौड़ के छत में चला गया। तभी देखा विंग छत के एक जगह पे खड़ा था, उसके हाथों में शायद एक पेड़ की डाल रखा हुआ था। वो उससे बार बार जो है ना वो दीवार पे मार रहा था, मतलब उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन को वो उस दीवार के ऊपर निकाल रहा था। वांग जी दूर से ही समझ पा रहा था कि विंग कितना ज़्यादा गुस्से में है। एंड दूसरी तरफ विंग जब नीचे गया था, वो एकदम नॉर्मली तैयार होकर नीचे गया था। तभी वो जब सामने बढ़ा ना, तभी उसने देखा लूसी अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ बात कर रहा है। तो विंग उसको इग्नोर करके सामने जा ही रहा था। तभी उसने सुना लूसी की बात, पता है मेरी और वांग जी ब्रदर की पिछले 2 सालों से वीडियो कॉल ऑडियो कॉल में बहुत सारी बातें हुआ। इवन मुझे लगता है कि वांग जी ब्रदर भी मुझसे प्यार करता है और मैं तो उनसे प्यार करती हूँ ना, बट अभी तक हमने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया। बट अब मैं सोच रही हूँ कि आज ही मैं उनको अपनी दिल की बात बता दूँ। तो प्लीज़ तू मुझे कुछ आइडिया बता अच्छा सा, जिससे वांग जी ब्रदर को मैं प्रपोज करूँ और वांग जी ब्रदर तुरंत राज़ी हो जाए मुझसे शादी करने के लिए। कितना अच्छा होगा ना, प्लीज़ मुझे कुछ अच्छा आइडिया दे। वही ये सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वांग जी लूसी से बात करता था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वांग जी मतलब बाहर जाने के बाद एक बार भी विंग से बात नहीं किया था। चला माना कि विंग उनसे बात नहीं करना चाहता था, बट वांग जी ब्रदर तो फोर्स करके उससे बात कर सकता था ना, बट नहीं, उन्होंने उससे कभी बात नहीं किया। बट वो लूसी से ज़रूर बात करता था। क्यों, किस लिए, क्या किसका मतलब सच में वांग जी ब्रदर लूसी को पसंद करता है? ये सोचते वो अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाया। वो और ज़ोर से जो है ना दीवार पे मारने लगा। उसका खून खौलने लगा तो उसका मन कर रहा था कि वो लूसी को मार दे। वो अपनी वांग जी ब्रदर को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, कभी भी नहीं। वांग जी जो दौड़ के विंग के पास गया एंड विंग के हाथों से वो जो पेड़ का डाल था ना उसको एकदम खींच के नीचे फेंका एंड उसके बाद विंग की तरफ देखा। विंग वांग जी को देखते उसे और भी गुस्सा आने लगा। उसे बार बार याद आ रहा था। तभी वो वांग जी से अपने हाथों को छुड़ाने लगा बट वांग जी उसके हाथ छोड़ नहीं रहा था। बट विंग बार बार फोर्स कर रहा था। वांग जी को देखना था कि विंग के हाथों में कहीं चोट तो नहीं आ गया, कहीं पे दर्द तो नहीं हो रहा है, बट विंग देखने ही नहीं दे रहा था। वो बार बार अपने हाथों को खींच रहा था। ये देख के वांग जी को और भी गुस्सा आने लगा। वो विंग को ऊपर चिल्लाने ही वाला था बट फिर वो अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं वांग जी कम डाउन। एंड उसके बाद वो विंग के हाथों को फिर से पकड़ा। विंग फिर से झटका दे के उसके हाथों को छुड़ा दिया। इस बार वांग जी को सच में ही
गुस्सा आने लगा। वो वांग जी विंग को घुमाया एंड उसके बाद विंग की जो बैक है ना वो वांग जी के शोल्डर के पास जाके लगा एंड उसके बाद वो विंग की दोनों हाथ मतलब एक हाथ से पकड़ लिया एंड उसके बाद विंग के हाथ देखने लगा एंड बोला, अब मैं देखती हूँ तो कैसे अपनी मेरे हाथों से अपने हाथों को हटाता है। विंग जो गुस्से में बोला, छोड़िए मुझे। वांग जी ने बोला, नहीं छोड़ूंगी। विंग जो गुस्से में बोला, किस हक से, किस अधिकार से आप मुझे छू रहे हो, छोड़िए मुझे। तभी वांग जी जिसको समझ आ गया था कि विंग गुस्से में तिल मिला चुका है, वो क्या बोल रहा है उससे समझ नहीं आ रहा है। तभी वांग जी ने बोला, अगर तुझे छूने के लिए मुझे अधिकार का चाहिए ना, अधिकार और हक चाहिए ना, तो मैं लान वांग जी हर एक चीज़ पे साइन करके भी तुझे छूने के अधिकार को अपने पास लाऊंगी और मैं तुझे छूऊंगी। समझ में आई? तो मुझे अधिकार सिखाना बंद कर और जो मैं कर रही हूँ मुझे वो करने दे। विंग बहुत गुस्से में था, इसीलिए वांग जी की बोली हुई शब्द की मतलब शायद विंग समझा नहीं था। फिर भी वो गुस्से में वांग जी को बोला, मुझे छोड़िए। तभी वांग जी ने बोला, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, और अगर तू छुड़वा सकता है तो ट्राई कर और मुझसे अपने आप को छुड़ा ले। बोल उठा, अगर अभी आप मेरे हाथों को नहीं छोड़ा ना मैं चिल्लाऊंगी। वांग जी जब हंसने लगा तभी विंग देखा बोला, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में चिल्लाऊंगी। तभी वांग जी ने बोला, तुझे क्या लगता है हाँ तू चिल्लाएगा, सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद क्या होगा? हाँ, सब लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, और तू क्या बोलेगा? मैंने तेरे हाथों को पकड़ा है, क्यों पकड़ा है? ऐसे ऑनेस्टली टेल तेरे इस चीज़ के कारण मुझे ही फ़ायदा होगा, चल चिल्ला। अब थोड़ा सा शांत होने लगा था। उसे अभी तक बहुत गुस्सा आ रहा था, बट अभी उसका गुस्सा थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा। वो वांग जी के फेस की तरफ देखा तो वांग जी के फेस में या फिर वांग जी के लिप्स में छोटा सा एक स्माइल था। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। वो गुस्सा करे और वांग जी स्माइल कर रहा है। तभी वो वांग जी की तरफ नोटिस किया, वांग जी आज वाइट ब्लैक कलर का नहीं, थोड़ा अलग, थोड़ा येलोइश टाइप की एक टी शर्ट पहना हुआ था और वो बहुत बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था, बहुत अलग लग रहा था। मतलब विंग वांग जी के ऊपर से अपनी आंखों को हटा ही नहीं पा रहा था। तभी हमारी विंग के दिमाग में आया, ये इंसान के ऊपर मैं गुस्सा करके रह ही नहीं पाती हूँ, ये इंसान ऑल टाइम मेरे ऊपर जादू करवा देता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला, सुन मैं तुझे कुछ बातें बताती हूँ, मैं जो बोलूँगी चुपचाप सुनेगा। विंग जो अपनी सर को नीचे कर लिया, हाँ वो सुनेगा। तभी वांग जी ने बोला, मान ले तू एक शॉप पे गया है, बहुत ढूंढने के बाद तुझे एक ड्रेस अच्छा लगा है, ठीक उसी टाइम पे उसी शॉप की और एक कस्टमर को भी वही ड्रेस अच्छा लगा है, बट तेरा नज़र उसके ऊपर सबसे पहले गया था, तूने पसंद किया था, तू भी उसे लेना चाहता है, वो भी इंसान उसे लेना चाहता है। तब तू क्या करेगा? उस चीज़ को उस इंसान को दे देगा या फिर उसके लिए फ़ाइट करेगा? और अगर तू गुस्सा करके या फिर थोड़ा सा बुरा मान के वो चीज़ उसे दे देगा तो लास्ट में क्या होगा पता है? तू अगर ऐसे ही करता रहेगा तो लास्ट तक यही होगा, तेरे पास पसंद करने वाला कोई चीज़ रहेगा ही नहीं, सब तुझसे दूर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ तेरी सैडनेस और तेरे गुस्से के कारण अपनी पसंदीदा चीज़ों को अपनी हाथों के मुट्ठी में रखना सीख, छोड़ना मत। हमारी लाइफ में हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को भी मिलता है। सारी चीज़ों को अगर देख के पकड़ के बैठ जाएगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ अपने दिल पे अपने दिमाग में ही तकलीफ़ होगा। इसीलिए वही कर जो तेरी टारगेट में है, ठीक है ना? लोगों की बात सुन के, लोगों की बात को देख के गुस्सा करके क्या फ़ायदा? हाँ बता मुझे, कोई फ़ायदा है नहीं ना, सिर्फ तेरा ही नुकसान है। तो क्यों ऐसे लोगों की बात सुनना जो कि तेरे लाइफ में इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, क्यों? और जो तेरे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जिनको तू चाहता है, उनको क्यों तकलीफ देना? बता मुझे। विंग चुपचाप वांग जी की बातों को सुन रहा था और वांग जी जो इनकी तरफ देखकर बोला, मैं नीचे जा रही हूँ, मैं 10 मिनट बाद तुझे नीचे देखना चाहती हूँ, फंक्शन शुरू होगा, ठीक है? ये बोल के वो नीचे चला गया। माय डियर सनशाइन, कुछ चीज़ों को चाहने से मिल नहीं जाता, कुछ चीज़ों को छीन के भी लेना पड़ता है और तुझे वो छीनना सीखना होगा और मैं तुझे सिखाऊंगी कैसे अपनी चीज़ों को छीन के अपने पास रखना पड़ता है। वांग जी जाते ही विंग सोचने लगा, वांग जी ने अभी क्या बोला? अपनी चीज़ों को छीन के अपने पास रखना चाहिए, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका मतलब वांग जी ब्रदर उसे इनडायरेक्टली बता रहा था कि उसे वांग जी ब्रदर की प्यार को अपनी तरफ खींचना होगा।
ऐसे ही उसे नहीं मिल जाएगा, ये सोचती विंग के फेस पे एक स्माइल आ गया था। हाँ, वो वही करेगा, वांग जी के दिल पे भी अपने लिए प्यार जगाएगा एंड वो लूसी चुड़ैल को वांग जी बाई की लाइफ से वो निकाल ही देगा, किसी भी हालत में हो वो निकाल देगा। वांग जी ब्रदर के लाइफ में सिर्फ विंग रहेगा, सिर्फ और सिर्फ विंग, विंग के सिवा और कोई नहीं। अभी हमारी विंग दौड़ के नीचे चला गया था अपने रूम में जाके, वो फिर से अच्छे से फ्रेश हुआ, फ्रेश होके वो दौड़ के नीचे आ रहा था। तभी मैडम ने बोला, अरे बस बस क्या कर रहा है, इस तरीके से दौड़ मत, गिर जाएगा, चोट आ जाएगा। विंग ने बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, ये बोलकर वो बाहर की तरफ चला गया। वो अपने उस पर्सन को ढूंढने लगा जिसे वो देखना चाहता है अभी, क्योंकि उसके पर्सन ने उसे बोल के गया था 10 मिनट्स पे नीचे आने के लिए एंड वो आ गया। वो आसपास देखने लगा, तभी उसने देखा कुछ लोग एक साथ बैठा हुआ है एंड वहाँ पे लैंड चिचन है। लैंड चिचन वहाँ पे है, उसका मतलब लान वांग जी भी वहाँ पे होगा। तभी विंग जाने लगा एंड हमारी शिचन जो कि विंग को देख लिया था, तभी वो वांग जी के पास गया एंड धीरे से बोला, ब्रदर तेरी सनशाइन आ रहा है बट उसके पीछे दुश्मन की टीम भी आ रहा है, बी केयरफुल। जो सामने जा ही रहा था तभी उसने देखा लूसी जो कि कुछ खाने के प्लेट्स लेके और कुछ चीज़ों को लेके वांग जी के पास चला गया एंड ये देखी विंग 1 मिनट के लिए रुक गया और तभी लूसी वांग जी के पास जाके बोला, वो आप तो मतलब दोपहर के बाद कुछ नहीं खाया था ना, और मैं आपको ही ढूंढ रही थी, आपके लिए मैं खाना लेके आई हूँ, प्लीज़ खा लीजिए। वांग जी को गुस्सा आ रहा था, उसे इतना गुस्सा आ रहा था, वो अपने गुस्से को कंट्रोल किया, बोला, मुझे अगर कुछ खाना है तो मैं खा लूँगी या फिर मैं किसी को भी बोलूँगी, तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाके अपनी काम कर। तभी लूसी ने बोला, प्लीज़ खा लीजिए ना, आप मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं बहुत प्यार से लाई हूँ। तभी वांग जी जो कुछ बोलता, तभी विंग इस बार नहीं रोका, वो सीधा वांग जी के पास गया एंड लूसी एंड वांग जी के बीच में खड़ा हुआ एंड उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखा। विंग थोड़ा सा झुका एंड उसके बाद वांग जी जो टी शर्ट पहना हुआ था ना, उसकी 2 बटन जो कि ओपन था, विंग वांग जी के बटन को लगाते लगाते बोला, शर्ट तो पहन लिया बट ऊपर की बटन को कौन लगाएगा, हाँ। एंड उसके बाद वो थोड़ा सा वांग जी की तरफ देख के वांग जी के जो मतलब बाल है ना उस पर हाथ लगाया एंड वांग जी की बालों को ठीक करने लगा एंड बोला, और आपने बाल भी अच्छे से नहीं ठीक किया, ये कैसी बात हुई, हाँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर मैं नहीं रहूँगा तो आपका होगा क्या, हाँ। इतनी केयरलेस आप कैसे हो सकते हो, बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान देते देते अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिए हो क्या, अच्छे से नहीं आ सकते थे, इतनी सारी लोग आया है फंक्शन में और आप ऐसे बैठे हुए हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो इनके सडन एक्शन से वांग जी को 440 वोट का झटका लगा था। वांग जी इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि विंग उसके ऊपर हक जता रहा है, वो भी इस तरीके से विंग ऐसा कर सकता है। वो सोच ही नहीं पा रहा था, वो उसका दिल फॉर्म हो गया था। वो कितनी बार ऐसी चीज़ें इमेजिन किया था और जब आज ऐसा हो रहा है वो बिलीव नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ विंग जो खड़ा हुआ और उसके बाद वांग जी की तरफ देखकर बोला, अब बहुत अच्छा लग रहे हो, ये बोल के वो ठीक वांग जी के बगल वाले कुर्सी में जाके बैठ गया। दूसरे तरफ जो बाकी सारे लोग थे ना, शिचैन और भी लोग, वो सारे लोग हंस रहे थे बट वांग जी वो बस शॉकिंगली विंग को देख रहा था या फिर खुशी से देख रहा था, वो किस नज़र से देख रहा था वो तो सिर्फ वही जानता है। सब लोग मतलब हंस रहे थे सिवाय लूसी के। लूसी हमेशा से विंग को वांग जी की ब्रदर मानता था, वो कभी भी उन दोनों के बीच में उस तरीके से कोई भी चीज़ हो सकता है उसने नहीं सोचा था। बट आज विंग के ऐसे रिएक्शन से और वांग जी कुछ बोला नहीं, इन सारी चीज़ों से उसके मन में एक शक आ गया था। ऊपर से वो बहुत जेलस भी था। लूसी की तरफ देखकर बोला, अरे आप एक्चुअली क्या है ना, वांग जी ब्रदर इस टाइम पे कुछ नहीं खाते हैं और अगर उनको कुछ चाहिए होगा तो मैं अंदर से लेके आऊँगी, ठीक है। आप एक काम कीजिए, आपकी फ्रेंड्स आया है ना तो उनके साथ बात कीजिए, ठीक है। ये बोला एंड वो मतलब सामने की तरफ फंक्शन की तरफ देखने लगे एंड लूसी जो बहुत गुस्से में तिलमिला रहा था वो वहाँ से जाने लगा। तभी शिचैन ने बोला, अरे कहाँ जा रहा है, एक काम कर ना, मुझे दे जा, मैं खा लूँगी और तेरे लिए बहुत दुआ भी करूँगी। तभी लूसी ने देखा, बोला कोई ज़रूरत नहीं है तेरी दुआ की, और बोल के वो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ वांग जी जो एक मोहित भरी होता है ना, जहाँ पे बस आप एक इंसान को देख के आपको सुकून मिलता है, ठीक उसी नज़र से वो विंग को देखने लगा। विंग जो पहले वांग जी की तरफ नोटिस नहीं किया था, तो कुछ टाइम बाद वो वांग जी की तरफ देखा, तभी उन दोनों के आई कांटेक्ट हुआ। तभी वांग जी अपनी एक आईब्रो को शेक किया, तभी विंग हंस दिया एंड तभी वांग जी बोला, ये सब क्या था। विंग ने देखा, बोला क्या। वांग जी ने बोला, अभी जो हुआ। विंग ने बोला,
आप नहीं समझोगे। शीजन बोल उठा, अरे वांग जी तू बस हाथ पैर से ही लंबा हो गया है, दिमाग अभी तक तेरे पास नहीं है। तुझे अगर कोई आइडिया चाहिए ना तो थोड़ा सा आइडिया और थोड़ा सा दिमाग विंग से ले लेना, उसके बाद बहुत है। तभी वांग जी जो कि हसन बोला, हाँ मुझे भी अब वही लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा आइडिया या फिर थोड़ा दिमाग विंग से ले लेना चाहिए। उसके बाद इतनी इतनी है। विंग जो इन दोनों की तरफ देखा एंड फिर वो अपनी आंखों को रोल करके वहाँ से उठ के चला गया। एंड दूसरे तरफ जो शीजन था ना वो वांग जी के पास आके बैठा एंड बोला, वेट मैंने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया है। तभी वांग जी ने देखा, बोला क्या? तभी वो अपनी फ़ोन को बाहर निकाला एंड अभी जो सारी चीज़ें हुआ ना वो छुप छुप के सारी चीज़ों की फ़ोटो एंड वीडियो क्लिक किया। तभी वांग जी एक एक फ़ोटोज़ को देखने लगा। जब वांग जी एंड विंग एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, विंग जो अपनी आंखों को रोल किया एंड उसके बाद वो शर्ट की बटन को लगाने से लेके विंग वांग जी के बालों को ठीक कर रहा था, उन सारी चीज़ों को वांग जी को बिलीव नहीं हो रहा था कि विंग ऐसे कुछ कर सकता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत वार्म फील हो रहा था। एंड तभी शीशे ने बोला, वैसे मुझे बहुत जेलस फील हो रहा है। वांग जी ने बोला, क्यों? वांग जी का आंखें था सिर्फ विंग के ऊपर, विंग सामने जो कि कुछ लोगों से बात कर रहा था एंड स्माइल कर रहा था। तभी शीशे ने बोला, वैसे आप बताओ कब तक चलेगा आप लोगों की ये छुपन छुपाई प्यार? वांग जी ने बोला, नहीं पता। तभी शीशे ने बोला, ये जो अपनी दिल की बात बता नहीं सकता बुरा नहीं लगता क्या? वांग जी जो शीशे की तरफ देखा, एक छोटा सा स्माइल किया, बोला, दिल ना जाने कितनी बार टूटा है, कितनी बेचैनी होता है, कितनी रात बिना सोए बिता देती हूँ। सुबह उठ के जब हुई की फेस देखती हूँ ना तो वो भूले जाती हूँ कि पूरा रात मैंने नहीं सोया था। ऐसे ही चल रहा है ज़िंदगी, बहुत बहुत पेनफुल। अपने प्यार को अपने करीब देख के फिर भी उसे अपने दिल की हालत ना बता पाना, इससे बड़ी बेबसी इस वर्ल्ड में और कुछ नहीं हो सकता शीचैन, कुछ नहीं। तभी शीचे ने बोला, बेचारा मेरा भाई। जी अपनी मोह से निकल के विंग को देखे ही जा रहा था, वो निकाल ही नहीं पा रहा था, वो भूल ही नहीं पा रहा था विंग की वो अधिकार, वांग जी के ऊपर वो अधिकार दिखाना, वो बातें वांग जी के दिमाग में कंटिन्यूसली वो चीज़ हो रहा था और वो सामने विंग को देखे जा रहा था। ये ओमेगा उसे परेशान करके, उसे तड़पा के क्या सुकून मिलता है उसे। वो शीचैन की शोल्डर पे अपनी सर को रखा और मन में बोला, ऐसे ही अगर चलता रहा तो मैं किसी दिन बेसंभाल हो जाऊंगा। उसके बाद अगर मैंने कुछ ऊंच नीच कर दिया तब क्या होगा? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कौन? मैं या फिर विंग? विंग ही होगा। अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ घोटाला किया, कुछ भी किया तो उसका जिम्मेदार विंग ही होगा। या हर दिन न्यू धमाका करके मेरा दिल दिमाग को अपनी तरफ खींच रहा है। हाँ, मेरी ये थकान भरी दिमाग में सिर्फ तू ही रहता है। तभी शीचैन बोल उठा, कौन? तभी वांग जी को यह एहसास हुआ, वो मन में जो बात बोल रहा था वो अचानक उसके मुंह से निकल गया। तभी वांग जी ने बोला, वो शन। तभी शीचैन बोल उठा, तो अभी भी विंग को देख रहा है? वो है कहाँ? ये बोल के जस्ट वो अपनी सर को थोड़ा घुमाने वाला था। तभी वांग जी अपनी कोल्ड भरी वॉइस में बोला, गलती से भी मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी नज़र मत लगाना, समझ में आई ना? तभी शीचैन ने बोला, अरे मैं थोड़ी ना अपनी भाई की चीज़ के ऊपर नज़र दूंगी, ऐसे भी मेरे पास ऑलरेडी कोई है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी उसने देखा वांग जी की तरफ, बोला, चल ना भाई एक जगह पे जाना है। वांग जी उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे नहीं जाना, खबरदार मुझे मत खींचना, मुझे पता है तू कहाँ जाने वाला है। तो उसने बोला, अरे चल ना यार, वो लोग वेट कर रहे होंगे। तभी वांग जी ने बोला, ड्रामा मत कर, यहाँ से 2-3 घर बाद ही उसका घर है और तुझे नौटंकी करके उसको लेके मतलब लाने जाना है, क्यों? वो खुद नहीं आ सकता? तभी शीचैन ने देखकर बोला, अरे भाई तो ऐसे क्यों बोल रहा है? हाँ वो तू ही शक है ना जो पूरा दिन विंग के आसपास घूमता रहता है, विंग को ना देखे तो तेरा चैन हराम हो जाता है। तो तू ऐसे कैसे बोल सकते? मेरी फीलिंग को समझ, थोड़ा समझना। विंग और तू एक ही घर में रहता है, एक ही टाइम पे दिखाई भी, एक दूसरे को देख भी सकता है, उसके बाद भी तू इतना बेचैन होता है, इतना ज़्यादा विंग को देखने में खो जाता है। तो मेरा भी तो सोचना, मैं तो ये घर पे नहीं रहती, तो कितना दूर है, 2-3 घर बाद उसका घर है। तो मैं अब अगर उसे लाने जाना चाहती हूँ तो ऐसा क्यों कर रहा है? चल ना। वांग जी ने देखकर बोला, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अभी यहाँ पे बैठ के मेरे प्यार को देखना है, ठीक है ना? तू जा, अगर तुझे जाना है तो तू खुद जाना, मुझे क्यों खींच रहा है? और ऐसे भी एक घर में रहने के बाद भी थोड़ी ना मैं इस तरीके से विंग को देख सकती हूँ। अगर थोड़ा सा भी उसकी और मेरी आंखों में आंखें चले भी जाते हैं ना तो जल्दी से मेरी आंखें हटाना पड़ता है घर वालों के डर से। और अभी मौका है, मैं बस विंग को देख सकती हूँ।
मैं बस विंग के ऊपर खोज सकती हूँ, तो मैं इसको मौके को तेरी वजह से तो बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकती। अभी मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे विंग को घूरना है, चुपचाप मुझे देखने दे उसे। मैं पूरा 1 साल का या फिर नहीं 7 साल का देखना आज एक ही टाइम में देख के ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं एक प्यासा हूँ और मेरा पानी विंग है, जिसे देख के मैं अपनी प्यास को बुझा सकती हूँ। तो खबरदार मुझे थोड़ा सा भी परेशान किया ना, आई स्वेयर इन गॉड मैं तुझे मार दूंगी। तभी शीशे ने बोला तो क्या मैं उसे लाने नहीं जाऊँ? तभी हमारी वांग जी ने बोला अरे यार तू मैसेज या फिर कॉल करके बता देना यहाँ पे आने के लिए, कहाँ माइलों दूर है, 2-3 घर बाद ही तो उसका घर है ना। तो शीशे ने देखकर बोला ठीक है। उसके बाद वो अपनी फ़ोन से मतलब पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकाला एंड उसके बाद मैसेज कर दिया। एंड दूसरी तरफ वो एक बार शीशे मतलब वांग जी की तरफ देखा। सच में ये इंसान पूरा का पूरा विंग के लिए पागल है। ये बस दुनिया में उसे एक ही चीज़ पता है कि इसे विंग चाहिए, विंग उसके आसपास रहेगा तो ही ये ठीक है। अगर विंग इसके आसपास नहीं रहा तो ये इंसान पागल हो जाएगा। पता नहीं इतनी शदीद तरीके से कौन किसी से कैसे प्यार कर सकता है। वांग विंग को देख ही रहा था, ठीक उसी टाइम पे किसी ने बहुत मतलब ज़ोर से वांग जी के कानों को पकड़ लिया था। वांग जी एकदम शॉक्ड हो गया पहले तो, एंड उसके बाद वो अपने मुंडी को घुमा के देखा, याली उसके कानों को बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा है एंड उसकी फेस पे बहुत गुस्सा है। हमारी वांग जी को समझ नहीं आया क्या हुआ। उसने बोला शीजिए क्या हुआ, आर यू ओके? तभी वांग जी ने देखा, बोला शट अप वांग जी, मन तो कर रहा है कि तेरे गालों पे मैं 2-3 थप्पड़ लगा दूँ। तू बहुत बदतमीज़ है, बहुत ज़्यादा। मैंने नहीं सोचा था कि तू इतना बदतमीज़ होगा। हमारी वांग जी जो शौक था एंड शीचन जो खड़ा हो गया, बोला शीजिए क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तभी हमारी वांग जी जो देखा, बोला शीजिए छोड़िए, दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? तभी हमारी सी जो याली था ना वो छोड़ नहीं रहा था, वो घूर के वांग जी को देखने लगा। एंड वांग जी बोला कूल पहले मुझे बताइए वह क्या है, और उससे भी पहले मेरे कान छोड़िए, देखिए मेरा कानों में बहुत दर्द हो रहा है। तभी हमारी याली ने कान को छोड़ के वांग जी के शोल्डर पे बहुत ज़ोर से 3 थप्पड़ लगाया। एंड फिर वांग जी ने बोला हुआ क्या है, आप इतना एग्रेसिव क्यों होते जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है मुझे। तभी याली ने देखकर बोला क्या हुआ है, तो अभी भी मुझे पूछ रहा है क्या हुआ है? हाँ वो तेरी वजह से ही विंग अपनी हानफू को चेंज किया था ना, तुझे पता भी है मैंने कितनी मेहनत करके उसे तैयार किया था। मैं खुद तैयार नहीं हुआ था, सबसे पहले मैंने विंग को तैयार किया, उसके बाद मैंने बोला कि चलो विंग तुम कुछ टाइम यहाँ पे बैठो, मैं तैयार हूँ। बट उसके अंदर तो वो सवारी नहीं है, वो बाहर गया और मैं रेडी होकर बाहर आते आते देखा ना उसके अंदर कोई कपड़ा है, मतलब हानफू पहना हुआ है ना, वो कुछ भी नहीं है उसकी बॉडी में, वो उसका कपड़ा ही चेंज है। आई एम 100% श्योर, नहीं मैं 1000% श्योर कि इसके पीछे कारण तू ही है, तेरी वजह से ऐसा हुआ। तभी शीजे ने बोला ओ अच्छा ये कहानी है, तो शीजे एक काम कीजिए, अब मेरी तरफ से भी 2-3 थप्पड़ लगा दीजिए। वांग जी की तरफ देखकर बोला क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहा है? हाँ क्यों उसके हानफू को चेंज किया था? वांग जी ने बोला नहीं पता। तभी याली ने बोला नहीं पता, इसका क्या मतलब है नहीं पता? हाँ तभी जो हमारी शीचेन था उसने बोला तो ये कारण है जिसकी वजह से मेरे प्यारी भाई की दिल दिमाग मतलब ख़राब हो गया था, अब मैं समझी। तभी याली ने देखा, बोला क्या मतलब इसके बारे में तुझे पता था शीचेन जो कि अपनी सर को खुजाने लगा। हाँ जी विंग को पसंद करता है ना? तभी शीचेन ने देखकर बोला नहीं आप वो गलत हो, पसंद नहीं, बेशदीद प्यार, बेइंतहा प्यार। या फिर वांग जी ब्रदर विंग के प्यार में वो डूब चुका है। हाँ आप ये बोल सकते हो कि वो पूरा का पूरा डूब चुका है, किसी दिन सांस अटक के मरने का मौका बस बाकी है, नहीं तो पूरा का पूरा मतलब आप सोच सकते हो ना गया। तभी याली शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखकर बोला सीरियसली, और वांग जी जो गुस्से में शीचन की तरफ देखने लगा और शीचन जो अपनी 24 दांत बाहर निकाल के वो हंस रहा था। तभी याली ने बोला सच में तुझे शर्म नहीं आई वांग जी? तू बचपन में बोलता था कि मैं तेरी बेस्ट सिस्टर हूँ और तूने मुझसे बात छुपाई, तूने अपनी दिल की बात मुझसे बताया भी नहीं, एंड ये शीचन गधे को भी पता है, सिर्फ मुझे नहीं पता कि वांग जी छी। तभी वांग जी ने देखकर बोला तो मैं क्या करती, आप भी बताओ, आपसे कभी नॉर्मली मुझसे बात करते हो? जब भी आप मुझसे बात करते हो आसपास आंटी अंकल और आपकी बहन वो लूसी सब लोग होते थे, तो मैं कैसे आपको बताती? हाँ तभी जो याली था उसने देखकर बोला तूने मुझे नहीं बताया ना, और तू तेरी प्यार में होने ही नहीं दूंगी, रुक मैं तेरी प्यार में आग लगा दूंगी। ये बोल के वो आगे जाने लगा। शीचेन और वांग जी दोनों ही शॉक हो गए थे, अब क्या करने वाला है ये, क्योंकि ये बहुत गुस्से में था। तभी हमारी वांग जी जो दौड़ के मतलब याली के सामने खड़ा हुआ बोला वेट अब करने के वाले हो और अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कूल। तभी याली ने देखा, बोला कूल, तेरी कूल की ऐसी की तैसी, मैं अभी जो है ना मैं चेंग को कॉल करूँगी एंड मैं बोलूँगी कि तू उसके छोटे भाई के ऊपर लाइन मारा है, तू उसको पसंद करता है, मैं बताऊँगी, उसके बाद मैं देख दूँ जब
आके तुझे पूछेगा ना, वो तब तब बहुत मज़ा आएगा, मैं बहुत खुश होंगी। तभी वांग जी जो बोला, ओ अच्छा, अब आर्यन को कौन करने वाले हो, ये बोल के वो साइड हट गया एंड वो हंस रहा था। एंड तभी यानली देखा तो जियांग मतलब हमारी शिचेन भी हंस रहा था। हमारी यानली को समझ नहीं आया क्या हुआ, ये दोनों हंस क्यों रहे। और तभी उन्होंने देखा घूर कर, बोला तुम दोनों हंस क्यों रहे हो, मैं धमका रही हूँ, आई एम सीरियस, मैं सच में जियांग चेन को कॉल कर दूंगी, सब कुछ बता दूंगी मैं। अभी शिचेन ने बोला, ओ मेरी प्रीति और भोली भाली बहन, आप जिसको बताने के बारे में बोल रहे हो ना, उसको 6-7 साल से ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के बारे में पता है, वो सब जानता है। याली शॉक, क्या मतलब वांग जी विंग को 6-7 सालों से प्यार करता है। तभी उसने बोला, अरे नहीं, वो तो उससे भी पहले क्या प्यार करता है, बट जियांग चेन जानता है 6 साल से। तभी याली ने बोला, हाँ वांग जी सच में, क्या मतलब तो इतनी गहरी, मतलब मुझे सच में नहीं पता था। और क्या इसके बारे में विंग को पता है। तभी हमारे वांग जी ने बोला, नहीं। तो उसने बोला, क्यों, तूने बताया क्यों नहीं। वांग जी ने बोला, अभी टाइम नहीं है। तो उसने बोला, तेरी टाइम की ऐसी की तैसी, मैं अभी जाके विंग को बताऊंगी। तभी वांग जी जो देखकर बोला, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, अभी सही टाइम नहीं है, हम मतलब मैं नहीं बता सकते अभी उसे। तो उसने बोला, कौन बोल रहा है तुझे बताने के लिए, मैं खुद जाके बताऊंगी। तभी वांग जी जो है ना याली के हाथों को पकड़ बोला, शीजिए, पागलपन मत कीजिए, अभी वो टाइम नहीं है, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है सब कुछ बताने के लिए। सॉरी ना प्लीज़ ऐसे मत करो। तभी याली ने बोला, तेरी सॉरी की ऐसी की तैसी, मैंने जो इतनी मेहनत करके उसको तैयार किया था उसका क्या, हाँ तेरी वजह से सब कुछ वेस्ट हो गया। मैंने सोचा था कि हम दोनों एक साथ बहुत सारी पिक्चर क्लिक करेंगे, बहुत सारी इंजॉय करेंगे, सबको दिखाएंगे, और स्पेशली मैं तुझे दिखाना चाहती थी, तेरी रिएक्शन देखना चाहती थी, बट तूने मेरी सारी प्लान के ऊपर पानी डाल दिया लान वांग जी। तभी याली ने देखा, बोला प्लीज़ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई अगर सुन लिया, स्पेशली मेरी मम्मी या फिर घर वाले सुन लिया, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, सीजिए समझो ना प्लीज़। तभी याली ने देखकर बोला, क्या किसी को नहीं पता घर वालों में से। वांग जी ने बोला, नहीं किसी को नहीं। तभी याली ने बोला, तूने बताया क्यों नहीं। याली ने की तरह वांग जी ने देखकर बोला, आर यू सीरियस शीजिए, ये बताने वाला चीज़ है। नहीं मैं अभी तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती। तभी याली उसके भाई की तरफ देखा, मतलब हमारी वांग जी की तरफ, मैंने उसके बाद बोला, ठीक है चल मैं तुझे माफ़ कर दिया, बट एक शर्त है। तभी वांग जी ने देखकर बोला, शर्त कैसा। हमारी याली ने बोला, अभी तू अपने कानों को पकड़। वांग जी ने बोला, क्या शीजिए, आप पागल तो नहीं हो गए। तभी याली ने बोला, तू बताया करेगा या फिर मैं जाके विंग को बताऊँ। तभी वांग जी ने बोला, नहीं नहीं मैं कर रही हूँ, ये बोल के वो धीरे से अपनी दोनों कानों को पकड़ा। तभी याली अपनी दोनों हाथों को फोल्ड किया एंड बोला, अब चल। विंग को फर्स्ट टाइम हांडफू में देके कैसा फीलिंग्स हुआ था, कैसा लगा था बता। तभी वांग जी जो देखकर बोला, सीरियसली कीजिए, अब मेरे दोनों कानों को पकड़ के मुझे बोल रहे हो कि मैंने कैसा फील किया, वो बताओ। ये कोई मौका है या फिर ये कोई सिचुएशन है ये सब जानने के लिए। तभी अली ने देखकर बोला, कोई मौका हो, कोई सिचुएशन हो या ना हो, अब भी इसी वक्त यहाँ पे खड़े होके तुझे मुझे बताना पड़ेगा। तभी वांग जी पपी सा आइज किया। याली ने बोला, काम नहीं चलेगा, बता। तभी वांग जी एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बोला, अपनी आंखों को बंद किया एंड बोला, जब मैंने उसे देखा, एक ब्लैक कलर की हानफू पहने मेरा विंग नीचे आ रहा था, मैं लान वांग जी जिसकी धड़कना भूल गया था, सांस लेने पर भी तकलीफ हो रहा था, और आंखें जो बंद नहीं हो रहा था, जब वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा था और मेरे करीब आते जा रहा था, मैं वांग जी मरने की कगार पे चली गई थी। उसकी वो रूप, उसकी वो अदाएं मुझे मार रहा था। मैं खोते जा रही थी, मैं विंग के प्यार में खोते जा रही थी, डूबता जा रहा था गहरी सागर में। कोई बचाने वाला मुझे नहीं था, और उस टाइम पे अगर कुछ और टाइम मैं विंग के पास रहती, विंग मेरे पास रहता, तो मैं मर जाती। मैं कुछ कर देती जो मैं नहीं करना चाहती थी। तो उस टाइम पे बस सही वही लगा कि इस इंसान को मुझसे दूर धकेला जाए, बट मैं उसे दूर नहीं धकेल सकती थी, इसीलिए मैंने उसकी कपड़ों को बदल दिया, जैसे कि मैं अपने दिल को शांत कर पाऊँ, अपने एहसास पे कंट्रोल ला पाऊँ, नहीं तो ले लान वांग जी बर्बाद हो जाती। तभी यानली जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखने लगा और बोला, वांग जी ब्रदर,
तू तो पूरा पागल हो चुका है उसके प्यार में। तभी वांग जी एक छोटा सा स्माइल किया और बोला, चलेगा शीजिए, अगर वो मिलेगा तो मैं पागल होने के लिए भी तैयार हूँ। तभी यान ली जो उसकी तरफ देखने लगा। दूसरी तरफ आई-1 जो शॉक था वो हमारे विंग की तरफ देखने बोला, काका काका पीछे देखो, वांग जी ब्रदर कानों को पकड़ के खड़ा है, वहाँ क्या चल रहा है। विंग शॉक्ड हो गया, वो भी पीछे मुड़ के देखा क्योंकि वो बैठा हुआ था ना, तो वांग जी उसके पीछे था, इसलिए अभी जो भी चीज़ें चला वो नोटिस नहीं किया। जब आई-1 ने बोला वो शॉक्ड हो गया, वो भी खड़ा हुआ एंड बोला, ये क्या चल रहा है। और वांग जी ब्रदर इस तरीके से कानों को पकड़ के क्यों खड़ा है, चल चल जाके देखते हैं। ये बोल के वो जल्दी से वहाँ पे जाने लगा एंड वहाँ पे जाते ही विंग ने बोला, क्या हुआ, आप इस तरीके से कानों को पकड़ के क्यों खड़े हैं। तभी यानी वांग जी को इशारा किया कि हाथों को हटाने के लिए। तुरंत वांग जी कानों से हाथों को हटाया एंड यानी ने बोला कुछ नहीं हुआ है। तभी आई ने बोला कुछ नहीं हुआ है, बट वांग जी बोले तो कानों को। तभी वांग जी ने बोला, अरे बोला ना कुछ नहीं हुआ है। तभी यानी ने बोला, वांग जी ने कुछ गलती किया था, इसी वजह से मैंने उसकी पनिशमेंट दिया। यानी फिर हमारी आयो ने बोला, सच में वांग जी ब्रदर भी गलती करता है, ऐसे क्या गलती किया। तभी हमारी जो मतलब यानी था ना, उसने बोला, ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम कुछ भी नहीं हुआ है, तुम अपने काम करो। ये बोल के यानी वहाँ से चला गया था एंड विंग वांग जी की तरफ देखा, बोला, अब ठीक हो ना, ऐसे ऐसे क्या हुआ था। आंजी ने देखा, बोला कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि विंग थोड़ा टेंशन में था ना। तभी जब विंग ने सुना कि ऐसे ही, तब विंग हंसने लगा, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वांग जी शॉक्ड, वो विंग की तरफ देखने लगा और विंग हंसते हंसते आई-1 के साथ वहाँ से चला गया था। वांग जी को समझ नहीं आया विंग हंस क्यों रहा था। तो उसके बाद कुछ रिचुअल्स स्टार्ट हो गया था जो कि विंग के लिए बहुत न्यू था। उसने इस तरीके की रिचुअल्स आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। तो विंग जो कि एक जगह पे बैठ गया था एंड जो रिचुअल्स हो रहा था ना, तो वो जो छोटे छोटे मतलब वीडियोस बना रहा था, पिक्चर क्लिक कर रहा था, वो बहुत इंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ लूसी अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा था, वो बात कर रहा था। तभी जो हमारी शीजन था ना, वो वांग जी के पास आया, वांग जी के कानों पे कुछ बोला, तो वो दोनों वहाँ से निकल गए। तो कुछ ही टाइम में जो हमारी आई-1 था ना, वो भी वहाँ से उठ के दूसरी तरफ चला गया था। तो विंग वहाँ पे ही बैठा हुआ था एंड वो देखने लगा। तभी पीछे से वांग जी आके विंग के सर पे एक थोड़ा सा ज़ोर से ही एक मतलब मारा था। तभी विंग डर के पीछे देखा, तो देखा वांग जी खड़ा है। तो विंग ने देखा, बोला क्या हुआ। वांग जी ने बोला, पहले बता तू हंस क्यों रहा था। विंग ने बोला, वो तो ऐसे ही। वांग जी ने बोला, ऐसे ही कोई नहीं हंसता, तो पागल थोड़ी है कि ऐसे हंसेगा, बता सच बता कि वो हंस रहा था। तभी विंग ने देखा, बोला, वो तो आपको सज़ा मिल रहा था, तो इस वजह से मैंने हंस दिया। वांग जी ने बोला, तो मुझे सज़ा मिलेगा तो तू खुश होगा। विंग ने बोला, मैंने ऐसे थोड़ी ना बोला है। वांग जी ने बोला, कुछ चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं होता है, आंखें भी बता देता है। विंग ने बोला, इसका मतलब आपको आंखें पढ़ना आता है। वांग जी ने बोला, शायद। वांग जी ने बोला, विंग ने बोला, सबका। वांग जी ने बोला, जी नहीं, वो 2-3 जिनकी दिमाग के ऊपर का माला खाली होता है ना, ठीक उसी लोगों की आंखों की भाषाएं मुझे बहुत अच्छे से पता होता है। विंग ने बोला, इसका क्या मतलब है, मेरी ऊपर की माला खाली है। वांग जी ने बोला, कोई शक है। विंग ने बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। वांग जी ने बोला, ऐसे ही बोल दिया जैसे बोला मुझसे। तो विंग जो वांग जी की तरफ घूर के देखा, वांग जी जो हंसा एंड फिर विंग को बोला, चल बहुत गुस्सा कर लिया, अब उठ, खाना खाना है ना, एक काम कर, आई-1 एंड जिंगी को लेके अंदर आ जा। एंड वो ये सब बात जब कर रहा था ना, उसके पास से ही जो लूसी एंड लूसी के फ्रेंड्स था ना, वो लोग उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था, बट उतने अच्छे तरीके से सुन नहीं पाया। दूसरी तरफ यानली भी हमारी भांजी एंड विंग की ये नोक झोंक को देखा, उसे बहुत अच्छा लगा। चलो, भांजी किसी को प्यार करता है, ये सुन के उसे अच्छा लगा, क्योंकि वांग जी बचपन से ही थोड़ा सा चुपचाप रहने वाला पर्सन था, उतना घुल मिल पाना ऐसा नहीं था इस घर में। मतलब यानली वांग जी सिर्फ 1 साल का ही बड़ा था, और जो शिचेन था वो वांग जी से बस 1 साल छोटा था, बट इतना ही डिफरेंस था। ये दोनों तीनों के बीच में बहुत अच्छे से ही बनता था, एक लोग दूसरे लोगों की बातें शेयर करता था। बट अनफॉर्चुनेटली वांग जी जो बाहर चला गया था, यानली जो पढ़ाई के लिए मतलब कंट्री से थोड़ा बाहर चला गया था, शिचेन जो यहाँ भी था, तो इन तीनों एकदम बिखर गए थे एंड फ़ोन पे भी उतना बात नहीं हो पाया था। इस वजह से शिचेन और यानली वांग जी के लाइफ के बारे में उतना नहीं पता था, बट शिचेन को थोड़ी बहुत पता था जियांग से, बट यानली को कुछ नहीं पता था। बट आज इतनी टाइम बाद उसे ये सब पता चला, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बट अच्छा किसी को नहीं लग रहा था, तो वो था लूसी। वो गुस्से में तिल मिला रहा था। अभी खाने के टेबल पे सारे लोग बैठा हुआ था
एंड तभी जो वैंजिंग नहीं लूसी था, वो सीधा आके विंग के बगल में जो सीट था ना वहाँ पे बैठ गया। ये देखिए वांग जी गुस्से में शीचन की तरफ देखा। शीचन ने आंखों से इशारा किया कि कूल, कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स। वांग जी जो कि लूसी एंड विंग को एक दूसरे से दूरी रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि विंग किसी भी तरीके से हर्ट हो, वो नहीं चाहता विंग किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग कर ले। इसीलिए वो नहीं चाहता कि लूसी विंग के आसपास भी जाए, क्योंकि वो लूसी को अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता और ना वो विंग को गुस्सा होते हुए हर्ट हुए देख सकता है। हांजी जो जल्दी जल्दी खाना खाने लगा और उसका खाना ख़त्म भी हो गया था, वो उठ नहीं जा रहा था। उसी टाइम पे लूसी जो एक डिश को विंग के तरफ दिया, बोला विंग तुम ये खा के देखो ना, ये बहुत अच्छा है। तभी वांग जी जो कि देखा एंड चिल्ला के बोला नहीं। लूसी एकदम शॉक्ड हो गया एंड हमारी विंग भी। तभी वांग जी ने बोला उस खाने में बहुत स्पाइसी है, विंग इतना स्पाइसी नहीं खा पाएगा। एंड ये देखिए विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या वांग जी ब्रदर को पता है, क्या वांग जी ब्रदर जानता है कि विंग स्पाइसी नहीं खा सकता? ये याद होते ही मतलब ये समझ आती हूँ विंग को दिल गार्डन हो गया। वांग जी टेबल से उठा एंड जाते जाते लूसी की तरफ देखा और बोला विंग की खाने की जिम्मेदारी तुझे नहीं दिया गया है, तो तू वो कर जो तुझे करना है, ठीक है ना? वांग जी बाहर जाते ही जियांग को कॉल किया, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ना वो अपनी गुस्से को किसी को दिखा पा रहा था और ना कंट्रोल कर पा रहा था। वो जियांग को कंप्लेन कर रहा था कि ये चीज़ हो रहा है, मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो जियांग उसे बोला भाई प्लीज़ शांत हो जाओ, अभी ऐसा कुछ मत करो, फैमिली प्रोग्राम है, जस्ट कुछ दिन की बात है, हम वहाँ पे रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे, कोई बात नहीं, जो हो रहा है उसे होने दो एंड उस बेवकूफ़ को आप बस दूर दूर रहो। वांग जी ने बोला मैं नहीं कर पा रही हूँ जियांग, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तभी पीछे से विंग ने बोला वांग जी ब्रदर क्या हुआ, आप ठीक हो ना? विंग की वॉइस सुनते ही वांग जी शांत हो गया। वो पीछे मुड़ के देखा, अभी जो वांग जी को इतना गुस्सा था उसके दिमाग में वो फटे जा रहा था। विंग को देख के उसका सारा गुस्सा सारा चीज़ें गायब हो गया। वो विंग की तरफ देखा एंड तभी हमारी जो मतलब जियांग था ना, वो हेलो हेलो कर रहा था। तभी हमारी वांग जी ने बोला बाद में बात करती हूँ, वो फ़ोन को रख दिया। तभी वांग जी ने देखा, बोला क्या हुआ, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? विंग जो खाने के टेबल से तुरंत उठ के यहाँ पे आ गया था वांग जी को देखने के लिए। तभी उसने देखा, बोला वो तो मैं आपको देखने आई थी, आपको ठंडी नहीं लग रहा है क्या? ये बोलती हुए अपने लिप्स पे बाइट कर बोला ओह शिट, गलत बोल दिया। तभी उसने बोला कोई बात नहीं, मैं चला जा रही हूँ। ये बोल के वो वहाँ से जल्दी से निकल गया। मन में बोला विंग जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रख, तो ऐसे कैसे बोल सकते कि तू वांग जी ब्रदर को देखने आया था, उफ विंग। एंड उसके बाद वो सीधा चला गया था रिचुअल्स जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे जाते ही यान ली विंग को बुला लिया था एंड उसके बाद वो लोगों ने कुछ फ़ोटो क्लिक किया एंड उसके बाद लगभग वो रिचुअल्स ख़त्म हो गया था। तभी हमारी यान ली ने बोला विंग यहाँ पे बैठो, अभी यहाँ पे थोड़ा पार्टी होगा, तुम्हें पता नहीं है बट मेरे डैड ने बहुत सारी लोगों को लाया है यहाँ पे एंड कुछ टाइम बाद म्यूज़िक भी चालू हो जाएगा, बहुत सारी डांस गाना सब कुछ होगा, तुम बैठो। तो मैं बैठ गया था। तो कुछ ही टाइम में पार्टी भी स्टार्ट हो गया था एंड विंग इंजॉय कर रहा था सब कुछ। तभी कुछ ही टाइम में यान ली जो कि हमारी वांग जी की तरफ देखकर बोला चल वांग जी अब एक अच्छा सा गाना सुना दे हम सबको। वांग जी देखकर बोला क्या, नहीं सीजिए, अब पागल तो नहीं हो गए? तभी यानी ने बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम है, चल ना एक गाना सुना दे, बस एक और नहीं, बस एक ही। तभी वांग जी एक बार विंग की तरफ देखा, बोला ठीक है सीजिए। रब्बा मेरे दिन भी ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तू लगा ले अब गले, तेनू दिल दा वास्ता, रब्बा या दर्द छाड़ के, सारा जहां छोड़ छाड़ के, मेरे सपने सवार दे, तेनू दिल दा वास्ता, आज दिन चाड़े मेरे रंग बढ़ेगा, फूल सा है खिला आज दिन। जब वांग जी गाना गा रहा था विंग शॉक्ड हो गया था। क्या सच में उसकी वांग जी ब्रदर इतना अच्छा गाना गा सकता है, पर उसे कभी पता क्यों नहीं चला? और वो एक बार सुना था छत पे, बट वो उतना नोटिस नहीं किया, बट आज इतना अच्छा क्यों लग रहा है? और ये गाना वांग जी ब्रदर किसके लिए गा रहा है, किसके लिए? उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात आया था, बट वांग जी ये पूरा गाने को विंग के ऊपर डेडिकेट किया था। हाँ, एंड ये चीज़ यान ली और शीचेन को बहुत अच्छे से पता चला था। गाना ख़त्म होते ही हमारी जो वांग जी है ना, वो विंग के सामने खड़ा हुआ है, बोला विंग
मेरा गला सूख गया है, थोड़ा पानी ले आ। विंग जल्दी से उठा, पानी लाने के लिए गया। अंदर से जब वो पानी लेके आया ना तो देखा लूसी वांगजी को एक पानी की बोतल दे रहा था, बट वांगजी उसको पकड़ नहीं रहा था। विंग जो खड़ा हो गया था वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी वांगजी अपनी सर को पीछे मुड़ के देखा। तभी वो विंग की तरफ देखा, बोला क्या पानी लेके वहाँ पे ही खड़ा रहेगा? क्या मुझे मारने की प्लान है? मेरे हाथों में अभी तक पानी क्यों नहीं आया विंग? तो विंग जल्दी से आया एंड वांगजी विंग के हाथों से पानी की ग्लास को लिया एंड लूसी की तरफ देखा, बोला मुझे बोतल से पानी पीने की आदत नहीं है, मैं ग्लास से पीती हूँ। ये बोल के वो पानी पीने लगा। ये थर्ड टाइम था जब वांगजी लूसी को इग्नोर किया था, लूसी की दी हुई चीज़ों को इग्नोर किया था। लूसी को बहुत गुस्सा आ रहा था, ऊपर से उसे नफरत हो रहा था विंग से। उसे लग रहा था कि विंग की ही वजह से वांगजी उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। इसी जो भर के वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ विंग जो कुछ टाइम वहाँ पे बैठा हुआ था और बार बार वो वांगजी को देख रहा था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखकर बोला क्या हुआ, मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहा है? हाँ, क्या मुझे आंखों से निकलने वाला है तू? ये बोल के वांगजी वहाँ से जाने लगा। तभी विंग पीछे से बुलाया, वांगजी ब्रदर। वांगजी मुड़ के विंग की तरफ देखकर बोला क्या? विंग ने बोला आप इंसान बहुत कड़वे हैं, बहुत ज़्यादा, नीम की तरह। तभी वांगजी जो एकदम विंग के पास आया और थोड़ा सा झुका। विंग एंड उसकी फेस एकदम आमने सामने था। वांगजी ने बोला कड़वे हो गई, मैं इतनी मुसीबत में हूँ, अगर मीठा हो जाती पता नहीं क्या होता, डायबिटिक्स हो जाता, समझ में आई ना? और ऐसे भी कड़वी चीज़ें सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, समझ में आई? ये बोल के वो वहाँ से जाने लगा एंड हमारी विंग वांगजी को जाते हुए देखा एंड मन में बोला चाहे आप कड़वे हो, चाहे आप मीठे हो, चाहे आप जहर जैसे हो, बट सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, ये विभूषण के हो आप, और इसके सिवा मैं आपको किसी और का कभी भी होने नहीं दूंगी। मुझे ये कड़वे इंसान चाहिए, मतलब चाहिए, हर हालत में, हर सिचुएशन में, हर तरीके से मुझे आप चाहिए वांगजी ब्रदर। विंग जो ठंड में बाहर बैठा हुआ था गुस्से में, हाँ बहुत गुस्से में, और वांगजी जो कि लगभग वो 1 घंटे के लिए घर पे नहीं था क्योंकि फंक्शन है, बहुत सारी काम है, तो वांगजी वही देखने के लिए चला गया था। और वैसे भी कल यानली की शादी है, तो शादी वाली जहाँ पे होने वाला है वो वाले भी डेकोरेशन चल रहा है, तो वांगजी वहाँ पे गया था देखने के लिए। जब वो आया तभी उसके आगे गया सीधा विंग के ऊपर। विंग दूर एक कोने पे बैठा हुआ है विंटर में, ना उसके अंदर मतलब उसके पास कोई जैकेट है, कुछ भी है। वांगजी शॉक्ड हो गया एंड वो दूर से ही समझ पाया विंग गुस्से में है। उसे समझ नहीं आया, वो बस 1 घंटे के लिए बाहर गया था, इन 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ? वो जल्दी विंग के पास गया, विंग के फॉरहेड पे अपने हाथों को रखकर बोला विंग जो वांगजी की तरफ देखा, तुरंत अपनी आंखों को हटा लिया। वांगजी विंग के आंखों को देख के समझ आ गया था कुछ तो है, क्योंकि विंग की आंखें पूरा रेड हो चुका था। तभी वांगजी विंग के बगल में बैठा बोला क्या हुआ? विंग ने बोला कुछ नहीं। वांगजी को गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोला विंग मेरी सबर की इंतहा मत ले, क्या हुआ है बता। विंग जो बोला कुछ नहीं हुआ है। वांगजी ने बोला विंग। तभी विंग जो बोलना शुरू किया, कुछ टाइम पहले की बात, जब वांगजी वहाँ से चला गया था तो वो यानली जहाँ पे बैठा हुआ था ना, तो वहाँ पे बहुत लोग थे, तो विंग को यानली ने ही बुलाया था। उसके बाद उसकी बगल में बिठाया एंड वो लोग बात कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो कुछ मिनट के लिए यानली वहाँ से उठ के चला गया था, तो विंग फिर भी वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी लूसी वहाँ पे आया एंड विंग की तरफ देखा एंड बहुत बदतमीजी से विंग को बोला ये जगह मेरा है, तुम यहाँ पे कैसे बैठ सकते हो? हाँ, या फिर तुम्हारी आदत है किसी और की जगह पे या फिर किसी और की चीज़ों पे आँख उठा के देखने के लिए, या फिर उसको अपनी जगह बना के बैठने के लिए? वो इनडायरेक्टली वांगजी को मीन करके ही बता रहा था एंड विंग शॉक्ड हो गया। वो यहाँ पे बैठना नहीं चाहता था, यानली ने उसे यहाँ पे बैठाया था, और ये उसके साथ ऐसे क्यों बात करे? विंग ने देखा, बोला एक्सक्यूज़ मी, मुझे यानली शीशे ने यहाँ पे बैठाया था। तभी उसी ने बोला किसी ने भी बैठाया हो तुम्हें, यह जगह मेरा है, पहले मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, जो कि सफ़ेद झूठ था। तभी विंग जो देखा बोला ओके ठीक है, तुम इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो, मैं उठ रही हूँ। तभी लूसी ने बोला अच्छी बात है कि सुधर जाओ और दूसरों की जगह पे नज़र देना बंद करो। विंग जो बहुत उसे ये चीज़ बहुत बेइज्जती वाला लगा था, इतनी सारे लोगों के सामने लूसी उसकी तरफ इस तरीके से बातें किया, इस वजह से विंग गुस्से में बाहर आ गया था।
और यही चीज़ जब भांजी ने सुना ना, भांजी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था लूसी के ऊपर, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, विंग जस्ट इतनी बात है, इतनी सी बात है, तो मुझे कॉल कर ली थी, कोई बात नहीं, वो लोग अंदर मज़ा कर रहे, हम यहाँ पे बैठ के मज़े करेंगे, वो लोग पार्टी कर रहे, कोई बात नहीं, हम भी यहाँ पे पार्टी करेंगे। विंग ने देखा, बोला पार्टी करेंगे हम दोनों, कैसे? भांजी ने बोला पार्टी नहीं, बट हम दोनों यहाँ पे बैठ के मेरी ये उदासी को दूर तो कर सकते हैं। विंग ने बोला कैसे? तभी भांजी अपनी फ़ोन को बाहर निकाला एंड फिर तो ब्लूटूथ को बाहर निकाल के एक विंग के पास दिया, यानी कि उसके पास दिया, बोला लगा। तभी विंग ने लगा लिया एंड भांजी एक बहुत प्यारा सा एक गाना बजाया एंड उसके बाद वो बोला चल अब आंखें बंद कर और एंजॉय कर। तभी विंग जो वही करने लगा, उसे बहुत अच्छा लग रहा था भांजी के साथ, भांजी के पास बैठे, भांजी से आती हुई वो सैंडलवुड की स्मेल, ऊपर से ये गाना, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ये टाइम ही उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अगर पता होता कि लूसी बाहर, मतलब लूसी के साथ ऐसे आर्ग्यूमेंट होने के बाद ऐसे होगा, भांजी उसके पास आएगा, तो विंग बहुत पहले लूसी से फाइट करके यहाँ पे आके बैठ जाता और ऐसे मोमेंट और भी होता। वो बहुत इंजॉय कर रहा था। तभी भांजी विंग के हाथों को पकड़ा एंड उसके बाद उसकी जैकेट के अंदर विंग के हाथों को डाल दिया एंड उसके बाद बोला बहुत ठंडा हो गया है, अपनी जैकेट क्यों नहीं पहना? विंग ने बोला बस ऐसे ही। भांजी ने बोला ठीक है इंजॉय कर। तो ऐसे ही वो दोनों वहाँ पे लगभग 1 घंटे से बैठे, एक दूसरे की एहसास को, एक दूसरे की होने को महसूस कर रहा था। तभी दूर से एक शख्स ने ये चीज़ देख लिया था, वो था लूसी। वो कुछ टाइम के लिए बाहर आया था क्योंकि उसकी माँ ने बोला था बाहर जाने के लिए, कुछ चीज़ों को लाने के लिए। जब वो आया और वो ये देखा ना, वो और भी विंग को नफरत करने लगा था। अगर उसे पता होता कि विंग को बेइज्जती करके वहाँ से उठाने के बाद यहाँ पे आके विंग ये सब हरकतें करेगा, तो शायद वो विंग को उठाता ही नहीं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सबसे ज़्यादा अपने आप के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था कि वो क्यों विंग को बाहर जाने के लिए बोला, क्यों उठने के लिए बोला। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और ना वो कुछ कर पा रहा था। तो लगभग 1 घंटे बाद भांजी विंग की तरफ देखकर बोला विंग। मैंने बोला भांजी ने बोला ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है, बहुत रात हो गया है, अब तुझे सोना चाहिए। विंग जो भांजी की तरफ देखा, अपनी सर को नोट किया। भांजी जो बोला ठीक है अंदर जा, जाके सो जा। विंग जो कि वही किया, वो सीधा उठ के अंदर चला गया था और भांजी सीधा गया अपनी माँ के पास, उसकी माँ के कमरे में। एंड वहाँ पे जाने के बाद वो दरवाजे पे नॉक किया और मिसेस लैन बाहर एंड बोला भांजी क्या हुआ है, सब ठीक है ना? भांजी ने बोला कुछ भी ठीक नहीं है माँ। आई स्वेयर आप लूसी को समझा दीजिए कि वो विंग के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करे। आज वो विंग के साथ बहुत बदतमीजी किया था। विंग यहाँ पे इसीलिए आया है क्योंकि उसे इनवाइट कर पे यहाँ पे लाया गया है, वो एवे ही नहीं आया। और लूसी अगर नेक्स्ट टाइम विंग के साथ कोई भी बदतमीजी किया, कुछ भी बुरे बिहेव किया, आई स्वेयर गॉड मॉम मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। फिर मिसेस लैन ने बोला ओके रिलैक्स, मैं सुबह उठ के उससे बात करूँगी। भांजी वहाँ से निकल गया था और हमारी विंग जाके सो गया था। सुबह विंग की फ़ोन जो बज रहा था, विंग जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, इतनी सुबह कौन उसे कॉल कर रहा है। वो बिना नंबर देखे ही फ़ोन को उठाने बोला हेलो। तभी दूसरी तरफ से एक इंसान ने बोला सर क्या अभी तक आपकी नींद नहीं टूटा? 1 घंटे से मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ। विंग जो टोटली सोया हुआ था वो पहले समझ ही नहीं पाया। फिर से भांजी ने बोला क्या हुआ, अभी भी सो रहे हो क्या? विंग जिस बस समझ नहीं पाई, वो फ़ोन की तरफ देखा और फ़ोन में वांगजी की फ़ोटो लगा हुआ देखी विंग शॉक्ड हो गया। एंड तब ऊपर वांगजी ब्रदर नाम मतलब सेव किया हुआ है देख के विंग उछल के बैठा एंड वो उसका जो पूरा नींद था ना वो खुल ही गया। भांगजी फर्स्ट टाइम उसे कॉल किया है। विंग नींद में था इसलिए वो समझ नहीं पाया, बट अभी वो बहुत शॉक्ड हो गया। भांगजी ब्रदर इतनी सुबह उसे क्यों कॉल किया, क्या कोई इमरजेंसी है, क्या कुछ हुआ है? तभी भांगजी जो कि बोल उठा रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, शांत, मेरी बात सुनो। और सर मैं आपकी दर्शन के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ, तो कृपया करके आप आपकी महान जो फेस है वो प्लीज़ मुझे दिखाएंगे क्या? फ़ोन को चेक किया, अरे ये तो वांगजी ब्रदर का ही नंबर है, तो वो इस तरीके से क्यों बात कर रहा है? क्योंकि वांगजी इतनी स्वीट तरीके से वहीं से कभी बात नहीं करता। इस इंसान ने कुछ पिया है, कुछ हुआ है, उनको शक होने लगा। तभी वांगजी फिर से बोला सर क्या आप फिर से सो गए? विंग जो बोला नहीं तो। वांगजी ने बोला तो फिर कृपया करके क्या आप आपके रूम की बेल्कनी में थोड़ा आ सकते हो? विंग जो बोला हाँ मैं आ रही हूँ। ये बोल के विंग
जो अपनी हाथों पे एक बहुत ज़ोर से चूटी काटी, तो उसे लगा, अब उसे समझ आई ये सपना नहीं, ये सच है। ये समझती वो जल्दी से नीचे उतरा एंड दौड़ के वो बालकनी में गया। एंड तभी उसका नज़र गया नीचे एक शख्स जो एक कुर्सी में बैठा हुआ था, एक ब्लैक कलर हुडी पहन के, जिसकी एक हाथ हुडी के अंदर था, दूसरी हाथ कानों के फ़ोन की तरफ था एंड जो कि सीधा ऊपर की तरफ देख रहा था। विंग जो सुबह सुबह ये नज़र देख के मन में बोला, शायद आज मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। सुबह सुबह इतनी प्यारी नहीं, इतनी हैंडसम इंसान को जो देख लिया। विवांगी विंग की तरफ देखकर बोला, 10 मिनट्स पे तैयार होके नीचे आ। विंग ने बोला क्यों? वांगजी ने बोला क्योंकि मैंने बोला है। विंग ने हंसन बोला ठीक है। तभी वांगजी ने बोला वेट सर। तभी विंग जो बोला जी सर बोलिए, जूते मत पहनना ठीक है, नंगे पैर पे आना। विंग जो कि बोला ओके। उसके बाद विंग एक टाइम बस वांगजी की तरफ देखा एंड दूसरी तरफ जल्दी से रूम में गया, क्योंकि वांगजी ने 10 मिनट दिया है तो वो जल्दी से तैयार हुआ। उसके बाद बिना जूते के ही वो दौड़ के नीचे आ गया था। और जब वो नीचे आया उसने देखा वांगजी जो फ़ोन में स्क्रॉल कर रहा था। तभी हमारी विंग वांगजी की तरफ देखा एंड वांगजी जो कि पहले एहसास कर लिया था विंग आया है, क्योंकि विंग के हाथों की वो झन झन आती हुई शोर वांगजी के कानों पे आ गया था। वांगजी सर उठा के विंग की तरफ देखा। विंग जो स्माइल करने लगा। वांगजी जो खड़ा हुआ एंड बोला चल। विंग ने बोला कहा? वांगजी बोला तुझे लेके भाग रहा हूँ। विंग ये सुनते ही शॉक्ड हो गया। वो वांगजी की तरफ देखा और वांगजी जो एक स्माइल करके वो आगे जाने लगा। विंग जो जब उसके कानों में फिर से ये बजने लगा तुझे लेके भाग रही हूँ, उसे बहुत अलग फील हुआ, बहुत अलग। मन में बोला काश ये सच होता, काश वांगजी बता सच में मुझे लेके भाग जाते बहुत दूर, कितना अच्छा होता ना। वो एंड वांगजी ब्रदर एक साथ रहे थे। तभी वांगजी जो थोड़ा आगे चला गया था पीछे से देखकर बोला विंग आर यू ओके? क्योंकि विंग वहाँ पे ही खड़ा था और वांगजी की वॉइस सुनते विंग ने देखा एंड दौड़ के वांगजी के पास आया एंड वांगजी की तरफ देखा, बोला आप मुझे सर क्यों बोल रहे हो? वांगजी ने बोला डर के मारे। विंग ने बोला डर के मारे? आप मुझसे डरते हो? वांगजी ने बोला कभी कभी। विंग शॉक्ड। तभी वांगजी ने बोला इतनी सुबह सुबह मैं तुझे उठा के बाहर लेके जा रही हूँ, मैं थोड़ा डर में हूँ कि तू गुस्सा ना हो जाए, मेरे ऊपर चिल्लाना ना शुरू कर दे, इसीलिए सेफ्टी के लिए थोड़ा प्यारी तरीके से बोल रही हूँ। वांगजी की इस तरीके से बातें सुन के उनके फेस पे एक स्माइल आ गया था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह उसका दिल गार्डन होने लगा था। कल से वांगजी की रिएक्शन का, वांगजी की बिहेवियर कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात ला रहा था कि वांगजी जैसे वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रहा है। क्या सच में ऐसा है? क्या वांगजी उसके लिए कुछ फील करने लगा है? विंग बहुत खुश हो गया था। तभी वो दोनों चल रहे थे विंटर के टाइम पे, ऐसे बिना जूते के चलना बहुत अच्छा लग रहा था विंग को। विंग बहुत हैप्पी था वांगजी के साथ ऐसे बिता हुए। वो हर लम्हा उसके लिए बेस्ट एंड बेस्ट है। वांगजी जो आगे चल रहा था, विंग वांगजी के पीछे पीछे गाँव की वो मिट्टी के रास्ते में चल रहा था। वांगजी जिस जगह पे कदम रख रहा था, विंग पीछे से वांगजी के उसी पैर के ऊपर या फिर उसी कदम के ऊपर कदम रखते हुए चल रहा था। फेस पे एक बहुत बड़ा एक स्माइल था। ये हर चीज़ बहुत ब्यूटीफुल है। तभी वांगजी पीछे मुड़ के विंग को ऐसे हरकतें करते देख के उसे भी हंसी आ गया एंड मन में बोला इस पागल की इसी हरकतों के कारण तो मैं इसके ऊपर एडिक्टेड होते जा रही हूँ, मैं पागल होते जा रही हूँ। एक पागल के प्यार में मैं वांगजी पागल हो गई। कितनी अजीब है ना सुनने में, बट ये सच है, ये सच है। विंग का पूरा फोकस था वांगजी की पैरों की कदम के ऊपर, इसीलिए वो आसपास नजर ही नहीं ला पाया। कुछ ही टाइम चलने के बाद वांगजी रुक गया था एंड विंग जो कि वांगजी के पैरों की या फिर कदम को देखते हुए जा रहा था, दैट्स व्हाई वो आगे जाके वांगजी के जो बैग है ना, मतलब जो बैग उसके साथ धड़ाम से उसकी फॉरहेड लगा एंड विंग जो 2 कदम पीछे चला गया एंड वो वांगजी की तरफ देखा और डर के मारे वो अपनी आंखों को हटा लिया। वांगजी अब उसे डांटेगा, उसे मन में ऐसे ही लग रहा था। दूसरी तरफ वांगजी मुड़ के विंग की तरफ देखा। वो अब तक विंग के ऐसे पागलपन को नोटिस कर रहा था एंड वो मन में हंस रहा था। तभी वो पीछे मुड़ा एंड विंग की तरफ देखा एंड विंग जो सर उठा के वांगजी की तरफ देखा। तभी वो शॉक, वांगजी हंस रहा है। तभी वांगजी विंग के थोड़ा करीब आया एंड बोला मेरे ऊपर से फोकस हटा के
इस नेचर को भी इंजॉय कर ले, देख हम लोग कहाँ है। वहीं जो आसपास देखने लगा वो शॉक्ड, क्योंकि वो लोग सरसों के खेत के बीच में थे एंड उसके आसपास सरसों के खेत जहाँ पे येलो सरसों की फूल उगा हुआ है। एंड वो इतना शॉक्ड हो गया, वो खुश हो गया, वो उसकी आंखों में वो चमक वांगजी देख पा रहा था। वांगजी ने बोला, देख यही चीज़ तुझे दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लाई थी, कितनी ब्यूटीफुल है ना, शहर की वो घर, वो जैम, वो सब चीज़ों से परे ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है ना। वहीं देखने लगा, उसे बहुत अच्छा लगा। फिर वो अपनी दोनों हाथों को फैला के वो सरसों को फूलों को पकड़ के वो दौड़ लगाने लगा एंड सरसों के ऊपर जो रात की पानी था ना वो इनके हाथों में लग रहा था, वो इनको बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत खुश हो गया था। सच में आज का दिन, आज का टाइम, ये हर एक चीज़ उसके लाइफ की बेस्ट चीज़ में से है। वो कुछ ही टाइम दौड़ के जाने के बाद वो फिर से वांगजी की तरफ मुड़ा एंड दौड़ के वांगजी के पास आया। एंड वो आते ही वो बहुत दूर दूर से सांस लेने लगा। वांगजी ने बोला, क्या हुआ? वही जो वांगजी के पास आया बोला, इधर आइए। तभी वांगजी जो अपनी सर को थोड़ा नीचे किया, वही ने बोला, मैंने सुना है कि सरसों के खेत में वो लोग रहते हैं। वांगजी जो इनकी तरफ देखा बोला, कौन? वही ने बोला, अरे वही। तभी वांगजी जो कि वो इनके बात सुन के हंस दिया, बोला, तेरे वो लोग अभी यहाँ पे नहीं है। वही ने बोला, किसने बोला? तभी वांगजी ने बोला, कल रात उन्होंने मेरे पास आया था, तो मैंने उनको बताया कि मैं सुबह तुझे यहाँ पे लेके आऊँगी, तो उन्होंने बोला कि वो लोग घूमने जाएंगे, तो इस वजह से ही तो मैं तुझे यहाँ पे लाई हूँ। वही ने बोला, कहाँ? तभी वांगजी ने बोला, अरे वो लोग अपनी ससुराल घूमने गए हैं। वही ने बोला, भूतों का भी ससुराल होता है क्या? वांगजी ने बोला, हाँ, तो जैसे कुछ पब्लिक के लिए होता है, अब तो टेंशन मत ले, इंजॉय कर। तो इन्हें हंस दिया एंड उसके बाद वो इंजॉय करने लगा, वो घूमने लगा, देखने लगा और वांगजी पीछे से उनकी फ़ोटोज़ निकालने लगा। ये मोमेंट, वो हर एक मोमेंट को कैप्चर करना चाहता है अपने दिल में, दिमाग में और फ़ोन में। ऐसे ही विंग जो कुछ फ्लावर को मतलब अपने हाथों में लिया एंड वो देखने लगा। तभी वांगजी कुछ फूलों को तोड़ के विंग के कानों के पास उनको मतलब लगा दिया। विंग वांगजी की तरफ देखा, स्माइल किया, वो फिर से देखने लगा। तभी वांगजी उसी टाइम पे विंग के और भी कुछ पिक्चर्स लिया। तभी कुछ टाइम बाद वांगजी विंग के करीब आया एंड फिर बोला, विंग जो वांगजी की तरफ देखा। अभी वांगजी बोल उठा, कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू? वांगजी की तरफ विंग ने देखा, स्माइल कर बोला, यस ऑफ कोर्स। वांगजी तुरंत फोन को बाहर निकाला एंड उसके साथ मतलब विंग के साथ कुछ फ़ोटो क्लिक करने लगा। वांगजी बहुत खुश था, इवन दोनों ही बहुत खुश थे, बट उनकी खुशियाँ कब तक रहेगा? ज़्यादा टाइम तक शायद नहीं। और आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो तो हमें पिछले मतलब नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा ना कि उन दोनों की खुशी में कौन सा बवाल आने वाला है। तो चलो आज के लिए ये स्टोरी यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। और गाइस आपको पता है अभी कितना बज रहा है? अभी रात की 1:30 बज रहा है और मैं अभी बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और रही बात और एक चीज़ गाइस, मैंने बोला था आप लोग अच्छे रिएक्शन करोगे तभी मैं 1 पार्ट मतलब 1 घंटे का लाऊंगा। तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने रिएक्शन किया था, दैट्स वाई मैंने 1 घंटे का लाया। इस पार्ट में भी अगर आपने अच्छी रिस्पॉन्स किया, कमेंट किया बहुत प्यारी, तो डेफिनेटली मैं फिर से 1 आवर की लाऊंगी और नहीं तो नहीं लाऊंगी। ठीक है, तो चलो आज के लिए बाय बाय।